नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज बात होगी चैत्र मास की महिमा की। इस महीने में वसंत का अंत और ग्रीष्म का आरंभ होता है। चैत्र के महीने के पर्व और त्योहार क्या हैं, ये बताएंगे आपको। इस महीने में क्या पूजा उपासना आपको करनी चाहिए और कौन सी खान पान की सावधानियां हैं जिनको आपको बरतना चाहिए, ये सब जानेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। जब भी आप कहीं जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं जाने की, जूते चप्पल पहनने के पहले उसे झाड़ पूंछ करके पहनिएगा, साफ करके पहनिएगा। अगर आप धूल वाले जूते चप्पल पहन करके घर से बाहर निकलेंगे तो व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, बिना वजह के दौड़ेंगे, कोई काम नहीं बनेगा। सुबह जब घर से निकल रहे हैं उसके पहले अपने जूते चप्पल को झाड़ कर साफ करके फिर पहन के जाइएगा, उससे काम आपका बेहतर होगा। चलिए, इस एक प्रयोग को आप भी अपना सकते हैं और अपना लक चमका सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 19 मार्च का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 19 मार्च 2022, दिन शनिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह के 11:37 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 11:38 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी यहाँ पर आपको दे दिया है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब चैत्र महीने की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज का विषय हमारा चैत्र महीना ही है। कौन से पर्व इस दौरान आते हैं, लेकिन उससे पहले समझना ये जरूरी है कि चैत्र के महीने का क्या महत्व होता है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, भारतीय पंचांग, हिंदू पंचांग जो होता है उसकी शुरुआत होती है चैत्र महीने से। पहला महीना चैत्र है। चैत्र इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसकी पूर्णिमा तिथि पर जो नक्षत्र होता है उसे कहते हैं चित्रा। चित्रा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसका नाम है चैत्र। इस महीने में वसंत का अंत होता है। चैत्र जब खत्म होने लगता है, वसंत समाप्त हो जाता है और चैत्र के अंत में ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों की शुरुआत होती है। इस महीने से ज्योतिष का बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि यहीं से सूर्य के चाल की गणना की जाती है। और एक बात समझिए कि इस महीने से ही, शुक्ल पक्ष से ही भारतीय नया साल शुरू होता है और बहुत सारी ज्योतिष की गणनाएं उस समय की जाती हैं। तो ज्योतिष का बड़ा गहरा संबंध है इस महीने से, और इस महीने से शुभता और ऊर्जा का आरंभ होता है। इस बार जो चैत्र का महीना है वो 19 मार्च को शुरू हो रहा है और लगभग 16 अप्रैल तक ये चैत्र का महीना चलता रहेगा। तो क्यों महत्वपूर्ण होता है चैत्र का महीना, उसके महत्व के बारे में पंडित जी ने आपको समझाया है। आगे इस पर और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ सप्ताह दिख रहा है। दिन भी आपका मेहनत से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। काफी मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार में काफी व्यस्तता दिख रही है, लेकिन इस समय आपको आंशिक धन का फायदा भी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। वृषभ राशि, नौकरी से जुड़े हुए तमाम विवाद आपके सुलझ जाएंगे, दूर होंगे। अचानक धन की प्राप्ति समय हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति भी होती हुई दिख रही है। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या दिखाई दे रही है। इस समय ध्यान रखिएगा, वाणी की वजह से, जबान की वजह से अपयश मिल सकता है। एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला देंगे तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है ये आपने जान लिया है। फिलहाल चैत्र के महीना क्यों महत्वपूर्ण होता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इस दिन या फिर इस महीने में कहें कि कौन से पर्व आते हैं, कौन से त्योहार हम लोग मनाते हैं, क्या है ये, आइए जान लेते हैं। देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी मनाई जाती है। इसी महीने में पाप मोचनी एकादशी भी आती है, जिसका पालन करने से पापों का नाश होता है। इस महीने से नव संवत्सर का आरंभ भी होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू पंचांग शुरू हो जाता है। इसी महीने में वासंतिक नवरात्र का पर्व भी आता है और इस महीने में जन्म होता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, यानी राम नवमी को। इसी महीने की पूर्णिमा तिथि को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं और इस दिन बहुत सारे दान, पुण्य, धर्म आदि का पालन किया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विशेष उपाय किए जाते हैं बजरंग बली के लिए, हनुमान जी के लिए, क्योंकि ये मानते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। तो चैत्र के महीने के पर्व त्योहारों के बारे में आपने समझा पंडित जी से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब राशियों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। अगली 3 राशि हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। आइए जानते हैं इनका भाग्यफल। कर्क राशि, संतान को लेकर चिंताएं जरूर हैं, लेकिन संतान की समस्या का हल आपके निकल जाएगा। पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी और इस समय करियर में कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, धन आसानी से पा सकेंगे इस समय। नौकरी में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। जो चली आ रही हैं जीवन की समस्याएं वो दूर होंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी छोटे परिवर्तन से आपको लाभ हो सकता है इस समय और संतान पक्ष की चिंताएं भी दूर होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है ये तो आपने जान लिया। आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इस महीने में खान पान में किस तरीके की सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए पंडित जी। बिल्कुल, अगर हम चैत्र महीने की बात करें तो चैत्र महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम कर देना चाहिए। फलों का प्रयोग अब ज्यादा करना चाहिए। पानी अधिक पीजिएगा और फल ज्यादा खाइएगा। इस महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैत्र के महीने में गुड़ खाने से स्वास्थ्य और पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। इस महीने में चना खाना बहुत अच्छा होता है। चैत्र के महीने में चना आप जितना खा सकें, भुना हुआ हो, कच्चा हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। हालांकि ऐसा करना चाहिए शीतलाष्टमी के बाद, लेकिन मोटे तौर से चैत्र के महीने के खत्म होते होते बासी खाना खाना पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए।
तो खाने को लेकर किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए चैत्र महीने से आपको, ये पंडित जी से आपने समझा है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बता दें कि महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं राशियों के बारे में। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का कैसा रहने वाला है दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि, सेहत से जुड़ी हुई समस्या दिख रही है और साथ ही साथ दुर्घटना की संभावनाएं भी बन गई हैं, ध्यान रखिएगा। नौकरी में कुछ न कुछ बदलाव इस समय होगा। बदलाव बहुत बुरा नहीं होगा, परिवर्तन को स्वीकार कर लीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का अगर आप दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से इस समय आपको मुक्ति मिलेगी। दूर स्थान से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। करियर से जुड़ी हुई समस्याओं को आप सुलझा ले जाएंगे। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, धन की दशा आपकी उत्तम रहेगी। लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलेंगी इस समय और बड़े अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी पंडित जी से ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें आपसे कुछ ही देर में आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगला सवाल यही कि चैत्र महीने की पंडित जी हम बात कर रहे हैं, तो पूजा उपासना इस दौरान किस तरीके से हम लोगों को करनी चाहिए? देखिए, चैत्र महीने में जो आधिपत्य है, जो प्रभाव है, इंपैक्ट है, वो होता है सूर्य का। और वासंतिक नवरात्र है तो माता का भी आधिपत्य होता है। तो चैत्र के महीने में सूर्य देव और मां दुर्गा की उपासना करना बहुत लाभदायक रहेगा। नाम, यश और पद प्रतिष्ठा के लिए चैत्र महीने में सूर्य देव की उपासना करें। शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए देवी की उपासना करें। जहां तक संभव हो चैत्र महीने में लाल फल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चैत्र महीने में पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों में जल डालें, तो इससे क्या होगा? इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और इससे आपकी आयु लंबी होगी। तो चलिए, तो बात हमने चैत्र महीने की आज कर ली, आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। महेंद्र श्रीवास्तव जी ने सवाल हमें लिखा है, भोपाल से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 26 अगस्त 1965, 1965। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे। जन्म का स्थान है दमोह। मेल लिखते हैं भोपाल से। ये लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य पिछले दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और बहुत सारी जांच करवा ली है, लेकिन स्वास्थ्य में कोई चीज़ पकड़ में नहीं आ रही है। और दूसरा ये लिख रहे हैं कि अभी ये घर बेच करके एक बड़े मकान में जाना चाहते हैं, तो क्या इस समय करना सही होगा? आपको बता दूं महेंद्र जी कि आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आपको पेट से संबंधित समस्या होनी चाहिए। अब चूंकि राहु का प्रभाव है इसलिए डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा इंतजार करिए, मध्य अप्रैल तक का। 15 अप्रैल के बाद से आप ठीक होने लगेंगे, पेट की समस्या पकड़ में आ जाएगी और इलाज के बाद आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल इस समय संभावना बनती है कि आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेच करके नई जगह पे जाएंगे, नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और वहां पे शिफ्ट होंगे। ये सब होगा जून 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में, ऐसा आप कर सकते हैं। क्या उपाय करें? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो ये तो बात हो गई आपके समस्याओं के समाधान की। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई सवाल है, लिख भेजिए, आपके जवाब पंडित जी देंगे। आखिरी 3 राशियों के बारे में अब जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल।
मकर राशि, करियर आपका बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। करियर में परिवर्तन होंगे इस समय। धन की तरफ आपका मन झुका रहेगा और इस समय आपका नया काम भी शुरू हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम टालने से बचें। एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाइएगा, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन देखिए इस समय में आपके जीवन साथी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए, सभी राशियों के बारे में आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 19 मार्च को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जान लेते हैं। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 19 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की तमाम समस्याएं हल होंगी, करियर में बदलाव और सुधार होगा, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। साल के अंत में विदेश यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव का मंत्र ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं महाउपाय। तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का महाउपाय। आप माता पिता हैं और आप देख रहे हैं कि आपके संतान के करियर में समस्या आ रही है, तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? शनिवार की शाम को शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे संतान के नाम से सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। ऐसा 11 शनिवार करिए, संतान के करियर की समस्या दूर हो जाएगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और चैत्र के महीने के पर्व के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।